बात करना बहुत सारे विषयों पर ज़रूरी होता है। और एक और अलग सा विषय का सवाल है। एक महिला लिखती हैं कि दीपा जी, एक पत्नी को कितने सालों तक अपने पति का इंतज़ार करना चाहिए, जबकि करीब 4 साल से हम लोग साथ हैं पर रिश्ते में साथ नहीं हैं, पास होते हुए भी। 4 साल बहुत होते हैं किसी का इंतज़ार करने के लिए। अगर वो आपसे पत्नी वाला रिश्ता नहीं रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको और इंतज़ार करना चाहिए। हाँ, अगर वो ये माने कि वो फ़िज़िकली आपसे रिश्ता नहीं रख पाते हैं या फ़िज़िकली वीक हैं या फ़िज़िकली उनको कोई प्रॉब्लम है, तो अगर उसके बावजूद वो मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से आपके साथ हैं, आपके साथ उठते हैं, आपका छोटे-छोटे कामों में हाथ बटाते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपसे दुनिया भर की बात, आपके साथ बैठ के चाय पीते हैं, आपका खाने पर इंतज़ार करते हैं, आपको घुमाते फिराते हैं, और फिज़िकली अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है और कुछ उनको प्रॉब्लम है तो आप उनको डॉक्टर को दिखा सकती हैं। लेकिन ये सब भी नहीं है तो किस बात के पति पत्नी है? एक छत के नीचे 2 प्राणी रह रहे हैं। और आपने जिस तरह से लिखा, मुझे लग रहा है कि आपके कभी भी कोई ऐसे संबंध ही भी नहीं है। तो फिर ज़रूरत ही नहीं है कि आप उस व्यक्ति के साथ अपनी ज़िंदगी पूरे हमेशा इंतज़ार में बिताएं। अब दूसरी बात ये आती है कि क्या आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं? क्या आप अपने पैरों पर खड़ी हैं? क्या आप अगर उनको छोड़ती हैं तो आप सर्वाइव कर जाएंगी? ये बहुत बड़ी समस्या महिलाओं की होती है हमारे समाज में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि, आपके प्रश्न से नहीं समझ में आ रहा है कि आप अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं और आप कुछ कर सकती हैं उन्हें छोड़कर, तो छोड़ दीजिए। दुनिया में ना, और अब जो समय चल रहा है, इस समय तो रीमैरिज भी बड़ी आसानी से हो जाती है। आप आराम से उनको छोड़ करके अपने लिए ज़िंदगी भर के लिए एक अच्छा व्यक्ति जो आपके साथ हो। शादीशुदा होने का मतलब होता है 2 व्यक्तियों का हर मामले में साथ होना। तो इतना इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरा साथी ढूंढ सकती हैं बहुत आसानी से। आप अपने पेरेंट्स को बताइए कि इस तरह की परेशानी है, वो उनकी सलाह लेकर आप अलग हो सकती हैं, सेपरेट हो सकती हैं और दूसरे व्यक्ति को शादी के लिए ढूंढ सकती हैं। आज बहुत आसानी से रीमैरिजेस हो जाती हैं। बहुत समझदार हो गया है ये समाज। ज़रूरी नहीं है कि वो ज़माने लद गए वो ज़माने जब एक पति के साथ शादी होती थी और ज़िंदगी उसके साथ ही बितानी होती थी, चाहे वो कैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, कैसा बर्ताव कर रहा हो, लायक हो, नालायक हो। लेकिन अब वो ज़माना नहीं है। अब इन सब चीज़ों को एक्सेप्टेंस मिल गई है। तो अपना इंतज़ार ख़त्म करिए और आगे बढ़ने के लिए सोचिए, प्लान बनाइए, अपने घर वालों का साथ लीजिए और आगे बढ़ जाइए। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। एक प्रश्न और लेती हूँ, छोटा सा प्रश्न है। लिखती हैं कि दीपा जी, मेरी पूरी बॉडी में हमेशा ही बहुत पेन रहता है। मेरी डिलीवरी में भी मेरी केयर नहीं हो पाई थी। हस्बैंड बोलते हैं कि हमेशा ही बीमार रहती है और डॉक्टर को भी दिखाया पर बहुत कुछ समझ में नहीं आया और ना ही मैं ठीक हो पा रही हूँ। देखिए, बॉडी में पेन रहता है, इसका मतलब आपकी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी है। जहाँ तक पेन का सवाल है, हो सकता है आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो रही हो, D3 की। तो आप टेस्ट कराइए। विटामिन B12 की कमी और विटामिन D3 की कमी से पूरी बॉडी में पेन और लथार्जिक, मतलब बहुत सुस्तपन आता है। ये बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी जैसा ही लगता रहता है। तो सही डॉक्टर और हो सकता है जिस डॉक्टर को आपने दिखाया उन्होंने ये टेस्ट ना लिखे हों, तो इन टेस्ट को कराइए। अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखिए। ग्रीन चीज़ों को, हरी चीज़ों को ज़्यादा खाइए, कच्चा सलाद वगैरह ज़्यादा खाइए और गर्म मतलब धूप लीजिए अपने शरीर पर। किसी भी तरह सुबह की धूप कम से कम 40 मिनट के लिए आप लेना शुरू करिए। और उस समय बहुत ज़्यादा कपड़े पहनकर, खूब दुपट्टा शॉल वॉल ओढ़ के ना लें। थोड़ा सा ऐसा पहन लें कि बॉडी पे धूप लगे, अच्छी धूप ले लीजिए कम से कम 40 मिनट के लिए। और रोज़ रात को ना आप पैरों में सरसों का तेल तलवों में खूब अच्छे से लगाइए और उसके बाद मोजे पहन के, या अगर मोजे पहन के नहीं सो पाती हैं तो ऐसे ही सरसों का तेल से मालिश करके फिर सोइए। तो देखिए आपकी बॉडी में थोड़ा सा ना खून का दौरा जो है, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में बढ़ेगा, तो उससे आपके जो पूरी बॉडी है उसका दर्द कम होगा।
और एक चीज़ और करिए कि कहीं आप डायबिटिक तो नहीं हो रही हैं, इसका भी टेस्ट करा लीजिए। वो पूरा मंथ वाला टेस्ट होता है ना, 3 महीने वाला, वो वाला टेस्ट करा लीजिए, उससे भी पता लग जाएगा। हो सकता है कहीं कहीं आपको शुगर की प्रॉब्लम होती हो। ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम होती हैं जिनकी वजह से पूरी बॉडी में पेन होता है, ख़ास तौर से विटामिन D3 की कमी से। तो इसका ध्यान रखिए, अपने एक बार टेस्ट कराइए, रेगुलर टेस्ट कराइए और दवाई खाइए जो भी है, और धूप ज़रूर लीजिए। अगर आप टेस्ट नहीं भी करा पा रही हैं तो भी अगर आप धूप लेंगी तो आपकी समस्या काफ़ी हद तक वैसे भी सॉल्व हो जाने वाली है। चलिए, तो फिर किसी दिन मिलते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने सवालों को मेरे इसमें चैनल पर कमेंट में लिखेंगे। मैं आपके लिए हमेशा हाज़िर हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं मुझसे, क्योंकि छोटी छोटी सी बातें हैं जो हम उलझ जाते हैं, छोटी छोटी सी समस्याएं होती हैं जिनका हमें समझ नहीं आता किससे पूछें, क्या करें। लेकिन अगर उस पे किसी से भी बात करें और कोई आपको सही सलाह दे दे तो ये सुंदर सी ज़िंदगी सुलझ जाती है, और सुलझी हुई ज़िंदगी आराम से बीतती है, सुंदर बीतती है। और इसी बात के साथ आज का इस पॉडकास्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और कल फिर से मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।